एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों की जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमर्स में क्लास 10th में नस्तीकरण में खड़ी फाइल और लेटी फाइल के बारे में हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन से विधियों के द्वारा फाइलों को रखा जाता है। अब उसे में आगे हम पढ़ेंगे खड़ी फाइल, यानी खड़ी फाइल के क्या क्या गुण है और उनसे क्या क्या किस किस व्यापारियों को क्या क्या लाभ होते हैं। साथ में इसमें आखिरी में हम पढ़ेंगे खड़ी फाइल और लेटी फाइल में अंतर। तो चलिए देखते हैं खड़ी फाइल के गुण। खड़ी फाइल के गुण। गोपनीयता, सबसे पहले क्या हम देखेंगे, गोपनीयता। पत्रों को फोल्डर में रखकर दराज में रखते हैं, इस कारण पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि अलमारी में ताला लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप पत्रों को अगर कहीं बंद करके रखेंगे तो उसे कोई भी छू नहीं सकता। अधिक क्षमता, इसमें दराजें गहरी होती हैं जिससे अत्यधिक पत्रों को फाइल किया जा सकता है, यानी इसमें ज्यादा पत्र आप एक साथ रख सकते हैं। कम समय, पत्रों को कम समय में रख सकते हैं क्योंकि शीघ्रता से निकाल सकते हैं। पत्रों की चोरी का भय नहीं, अलमारी में ताला भी लगाया जा सकता है, इस कारण पत्रों के चोरी होने का भय नहीं रहता है। लोचदार, यह प्रणाली लोचदार है क्योंकि फोल्डर घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, यानी अगर ज्यादा है तो ज्यादा और कम हो तो कम। अनुपस्थिति कार्ड की सुविधा, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग करने के कारण सरलता से ज्ञात हो जाता है कि कौन सा फोल्डर दराज में नहीं है, उसे सरलता से अपने स्थान पर रख सकते हैं। अनुपस्थिति कार्ड से पहले भी बताया बेटा, जिस पत्र को आप निकालते हैं उस जगह पे एक आप जो है कार्ड लगा देते हैं कि इस जगह पे से कार्ड या इस जगह से पत्र को निकाला गया है। उत्तर सहित पत्र, इस विधि में पत्रों को उनके उत्तर की प्रतियों के साथ फाइल भी किया जाता है। पत्रों के फटने का डर नहीं, क्योंकि पत्र बिल्कुल अलग अलग एक फोल्डर में रहते हैं तो इनके फटने का भी भय नहीं रहता है। पत्रों को फोल्डर में रखते समय उसमें छिद्र नहीं किया जाता है जिससे उनके फटने का डर नहीं रहता है। सरल संचालन, इस प्रणाली में पत्रों को रखना व निकालना सरल कार्य है, पत्रों को सरलता से रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। फोल्डर सुविधा अनुसार रखना, इस विधि में व्यापारी अपने फोल्डरों को अपनी सुविधा के अनुसार दराजों में रख सकता है, पत्रों के मिलने का भय नहीं। इस विधि में प्रत्येक व्यापारी को पत्र अलग अलग फोल्डर में रखे जाते हैं जिससे पत्रों के आपस में मिलने का भय नहीं रहता है। जिस डिपार्टमेंट का पत्र है उसी जगह पे रहेगा तो उससे क्या होता है, वो पत्र आपस में मिलते जुलते भी नहीं है। उत्तम प्रणाली, नस्तीकरण की यह प्रणाली वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रणाली है, इस प्रणाली को इस कारण उत्तम प्रणाली मानता है। यानी खड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, उत्तम प्रणाली कहते हैं, क्योंकि पत्रों को रखना बहुत ही आसान होता है। अब जब उसमें कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होंगे। अब देखते हैं खड़ी फाइल के दोष। अधिक स्थान घेरना, क्योंकि आपको पता है इसमें 4 से लेकर 24 खाने वाली दराजें होती हैं तो ये स्थान भी अधिक घेरती है। इस प्रणाली में एक बड़ी अलमारी का प्रयोग किया जाता है जो अधिक स्थान घेरती है। खर्चीली प्रणाली, इसको खरीदने के लिए अलमारी, फोल्डर, इन प्रकार की चीजों को खरीदने के लिए आपको अधिक धन की भी जरूरत पड़ती है। पत्रों के गिरने का भय, क्योंकि पत्र बिल्कुल खुली अवस्था में एक फाइल में रहते हैं तो यदि आपका फोल्डर गिर जाता है तो फाइल के गिरने का मिल जाने का भय भी रहता है। विशेष ज्ञान, इस प्रणाली में फोल्डर व विभिन्न प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कर्मचारी को विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अनुक्रमिका का बनाना, यह संख्यात्मक विधि का प्रयोग करते हैं तो फोल्डर दराज में रखने के लिए अनुक्रमिका बनाई जाती है, उसमें 1 2 ऐसे करके। छोटे व्यापारी के लिए प्रयोग में नहीं, और जो छोटा व्यापारी होगा उसके लिए इसका प्रयोग नाव के समान है, यानी वो इतना खर्च क्यों करेगा। उपयोग, इस प्रणाली का प्रयोग बड़े व्यापारी व उद्योगों में किया जाता है, बैंक और बीमा कंपनी में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य प्रणालियां हैं जिनको हम देखते हैं। पहली यहाँ पे क्या है, अन्य प्रणालियां, लटकती हुई फाइल। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा स्कूल में हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो साइड में आपने देखा होगा हम लोग उसको हुक जैसे में तार में लगा देते हैं, वैसे ही होती है प्रणाली। यह प्रणाली खड़ी प्रणाली की ही संशोधित विधि है। इस विधि में पत्रों को खड़ी फाइल प्रणाली की तरह ही रखते हैं, लेकिन ये पत्र दराज में नीचे तक नहीं रखे जाते बल्कि फोल्डर के में बीच में ही लटकती अवस्था में रहते हैं। इसमें पत्रों को निम्न प्रकार रखते हैं। अलमारी, इसमें गहरे खानों वाली अलमारी प्रयोग करते हैं जिसमें फोल्डरों को लटका कर रखते हैं। इसके दराजों की बगलें कुछ ऊंची होती हैं, इनके गहरे सहारे ही पत्र लटकते रहते हैं। फोल्डर, इसमें विशेष प्रकार के फोल्डर प्रयोग करते हैं, इनका एक सिरा दूसरे सिरे में से बड़ा होता है। छोटे सिरे से लोहे की छड़ या आर पार लगी होती है और थोड़ी सी निकली होती है, यानी आपने देखो जो लटकने के लिए होती है साइड से थोड़ी मुड़ी सी होती है। इस भाग के सहारे फोल्डर दराज में लटकाया जाता है।
इसमें संकेत कार्ड, ट्रेन की पटरी भी लगे होते हैं। सूची इंडेक्स, इस विधि में फोल्डरों पर चीटें लगाई जाती हैं जो सूची का कार्य करती हैं। इन चीटों पर सभी ग्राहक व्यापारी से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित कर दी जाती हैं। अलग से सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब फाइल करने की विधि क्या है देखते हैं और इसके गुण क्या है। आपने विधि देख ली। इस विधि में पत्रों को खड़ी फाइल की प्रणाली के अनुसार रखा जाता है। गुण क्या है और दोष क्या है देखते हैं। यह सरल प्रणाली है, इससे पत्रों को सरलता से ढूंढा जा सकता है। इस विधि में समय की बचत हुई होती है। पत्रों को रखना, फोल्डर ढूंढना सरल होता है। इस प्रणाली में पत्र सीधी अवस्था में रखे होते हैं, जिस कारण उनके मुड़ने का भय नहीं रहता। इस प्रणाली में अलग से अनुकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली खड़ी प्रणाली के दोषों से मुक्त होती है। आगे देखते हैं अब इसके दोष। लटकती हुई प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यह प्रणाली अधिक खर्चीली प्रणाली है। इसमें संचालित करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। खुले खानों की वाली फाइल और फैलने वाली फाइल इस खड़ी प्रणाली की तरह ही होती है। इस प्रणाली में लोहे की या लकड़ी की अलमारी का प्रयोग की जाती है, जिसके खाने खुली अवस्था में होते हैं। इसमें दराज प्रयोग नहीं किए जाते। इसमें फोल्डर व संकेत कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। जिन पत्रों को फाइल किया जाता है उन्हें फोल्डर में रखकर संकेत कार्ड के अनुसार खुले खानों में सरका देते हैं। फोल्डर निकालते व रखते समय उन्हें अलमारियों में सरका देते हैं। यदि अधिक खानों की आवश्यकता होती है तो खानों को विभाजक अलग अलग कर देते हैं। यानी अगर ज्यादा पत्र होते हैं या कुछ ऐसा संबंधित तो उनको दो भागों में विभाजित कर दें। फैलने वाली फाइल, इस विधि में एक संदूक का प्रयोग किया जाता है। यह संदूक चमड़े या किरमिच या मोटी दप्ती का इस प्रकार का बना होता है कि इसे खोलकर फैला सकते हैं और दबाकर बंद कर सिकोड़ सकते हैं। इसमें कुल 24 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने के सामने एक दीवार होती है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द क्रमानुसार अंकित होता है और अंतिम खाना XYZ होता है। यानी हम XYZ का एक कॉलम बना देते हैं, बाकी सारे आपके 24 खाने ABCD से होते हैं। इस विधि में एक संदूक में लगभग 3000 पत्र रख सकते हैं। यह प्राय यात्री प्रतिनिधियों के लिए उत्तम होती है। ये आपके हो गए खड़ी प्रणाली और अन्य विधि जो है उसके दोष। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी प्रणाली और लेटिव प्रणाली में अंतर। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया है। साथ में किसको प्रश्न ऐसे आता है कि खड़ी प्रणाली और लेटिव प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या कबूतर प्रणाली के बारे में, शैनन फाइल के बारे में, किसी एक के बारे में पूरा आपको लिखने के लिए आता है। ये क्वेश्चन लघु में बहुत कई बार आ चुका है। चलिए देखते हैं खड़ी फाइल प्रणाली तथा लेटिव फाइल प्रणाली में अंतर। खड़ी फाइल प्रणाली और लेटिव फाइल प्रणाली, इसमें पत्र खोने व गिरने का भय नहीं रहता है। पत्र बांध कर रखते हैं, उनके खोने व गिरने का भय नहीं रहता। क्या प्रणाली लोचदार है? यह प्रणाली लोचदार नहीं है। लोचदार का मतलब होता है इसमें आप जितना चाहे अगर पत्र को बढ़ाना घटाना बढ़ा सकते हैं, परंतु इसमें नहीं, जितना फिक्स है उतने ले सकते हैं। यह प्रणाली अधिक स्थान घेरती है, यह प्रणाली कम स्थान घेरती है। इस प्रणाली में खर्च अधिक होता है, इस प्रणाली में खर्च कम आता है। क्या प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है? यह प्रणाली छोटे व्यापारी तथा मध्यम व्यापारी के लिए उपयोगी है। इसमें पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं, इससे पत्र लेटी अवस्था में या पड़ी अवस्था में रखे जाते हैं। इसमें अलग अलग ग्राहक के पत्र अलग अलग रहते हैं। इस प्रणाली में सभी ग्राहकों के पत्र अलग अलग नहीं रहते। यदि फोल्डर गिर जाता है तो पत्रों का क्रम भी भंग हो जाता है। यदि फाइल गिर जाती है तो भी पत्रों का क्रम भंग नहीं होता। इसमें पत्रों में छिद्र नहीं किया जाता है। इस विधि में पत्रों में छिद्र करके उनको रखा जाता है। इस विधि में अनुकरण का साथ व अलग दोनों तरह से हो सकती है। इस प्रणाली में अनुकरण का साथ ही लगी होती है। इस विधि में पत्र तथा उसके उत्तर की नकल साथ साथ फाइल करते हैं। इससे पत्रों का उत्तर पत्रों से अलग करते फाइल अलग करते हैं। इस विधि में अनेक सामग्री की आवश्यकता होती है। इस विधि में बहुत कम साज सामग्री की आवश्यकता होती है। पत्र सरलता से निकाला जा सकता है, इसमें पत्र विषय निकालना कठिन होता है। पत्र गोपनीय रहते हैं, इससे पत्र क्या है गोपनीय नहीं रहते हैं। पत्र बांध कर नहीं रखते हैं, इससे पत्रों को बांध कर रखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आता है किस व्यापारी के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, प्रत्येक प्रणाली जिसमें सरलता होगी, कम स्थान घेरता होगा, सुरक्षा होगी, पत्रों की संख्या को हम बढ़ा घटा सकते हैं, साथ में लोच और कम खर्च हो, वही प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रणाली
होती है। इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि जितना कम खर्च में आप प्रणाली को अपनाएंगे और अपने व्यापार के आधार पर उतनी अच्छी प्रणाली होगी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, काम दूंगी, वो हम देखेंगे क्या करना है आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।